वेलकम टू द एडीपी एग्ज़ाम क्रैकर। सीबीएसई ने हाल ही में सैम्पल पेपर जारी किया है क्लास 10th और क्लास 12 दोनों के लिए। तो पहले मैं क्लास 10th के मैथ बेसिक्स का पूरा सॉल्यूशन लेके आया हूँ। तो पहले जान लेते हैं कि सीबीएसई का पैटर्न कैसे होगा इस साल। दो पार्ट आएंगे, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में दो सेक्शन रहेंगे, पार्ट बी में भी। पार्ट ए में दो सेक्शन रहेंगे। पहले सेक्शन में 16 क्वेश्चन, दूसरे सेक्शन में 4 क्वेश्चन रहेंगे जो माइंड मैप के हिसाब से होंगे। और पार्ट बी में जो है 21 से 26 तक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, 27 से 33 तक शॉर्ट क्वेश्चन और 34 से 36 तक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस 156 एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स बताने के लिए कि 156 है कि नहीं, उसको क्या करेंगे, 156 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। तो ये जो लास्ट में जो बच रहा है वो अगर प्राइम नंबर है तो ये प्राइम नंबर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, राइट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ whose जीरो इज 2 एंड प्रोडक्ट इज -8। तो आप जानते होंगे एक फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसमें इसमें हम लोग रख देंगे सम ऑफ जीरोस, क्या दिया हुआ है 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है -8, यहाँ पे -8 आ जाएगा। जो इक्वेशन बनेगा वही है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। फिर है गिवन द एचसीएफ इज 4 फाइंड द एलसीएम। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पहला चैप्टर का है ये, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये तो याद करने वाली चीज़ है। और एचसीएफ इज 4, इस ये वाला जो क्वेश्चन है 3 वाला क्वेश्चन, ये वाला हमको कमेंट में करके बताइएगा, आसान क्वेश्चन है। फिर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो ऑन कंपेयरिंग रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स फाइंड आउट वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन x minus 2y is equals to 0 and 3x plus 4y minus 20 is equals to 0 is consistent और इनकॉन्सिस्टेंट। तो कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट है बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि देखना पड़ेगा a1 इज इक्वल्स टू a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपान b2। अगर होता है तो ये इनकॉन्सिस्टेंट कॉन्सिस्टेंट है। और अगर a1 अपान a2 इज इक्वल्स टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपान c2 होता है तो वो इनकॉन्सिस्टेंट है। फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ a एंड b आर को प्राइम नंबर देन द फाइंड द एचसीएफ ऑफ ए बी। तो ये बता दूं कि आपका जब कोई भी को प्राइम नंबर होता है तो उसका एचसीएफ क्या आता है, 1। फिर अगला क्वेश्चन है सिक्स्थ, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर विद एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। तो इसमें क्या है कि आपको एरिया ऑफ सेक्टर बताना है कितना होगा। तो ये है सर्कल, इसका सेक्टर ये हो जाएगा जिसका दिया हुआ है रेडियस 6 सेंटीमीटर और एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। 60 डिग्री एंगल दिया गया हुआ है। तो इसका फार्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल अगर निकालना हो तो फार्मूला क्या होता है, थीटा एरिया एरिया ऑफ सेक्टर अपॉन एंगल ऑफ सेक्टर अपॉन 360 इंटू एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। इस पे रख देंगे तो आपका ये वाला क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। फिर आता है हॉर्स टाइड टू अ पोल विथ 28 मीटर। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 28 मीटर। तो उसके बाद इसका एरिया निकालना है तो पाई आर स्क्वायर पर रख देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, इन द गिवन फिगर डी इज पैरेलल टू बी सी, ए डी इज इक्वल्स टू 70 डिग्री एंड बी ए सी इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। देन बी सी ए निकालना है आपको, बी सी ए निकालना है आपको। ये दोनों दिया हुआ है, ये आसान क्वेश्चन है, ये तो आपको ये खुद करना पड़ेगा, ये मुझे नहीं लग रहा कि बताने की जरूरत है कुछ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एट द कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ ₹24। और 24 के पर मीटर की जो कॉस्ट आ रही है वो 24 है और कुल लागत लगी है 5280। तो रेडियस बताना है उसका। तो पहले आप इसका लेंथ निकाल लेंगे। लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट कितनी लगी है 5280 अपॉन पर मीटर पे कितनी लग रही है 24। तो जितना आएगा वो आपका सरकमफ्रेंस हो जाएगा, वो आपका सरकमफ्रेंस हो जाएगा। फिर सरकमफ्रेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है 2 पाई आर। वो जितना आएगा उतना यहाँ पे रख देंगे और उसके बाद वहां से आर की वैल्यू निकाल देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोक पार्ट बेंट so the top of the tree touch the ground where it makes an angle 30 degree, the distance between the foot, ये वाला ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, इसको कर लीजिएगा। इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, इसमें भी कुछ करना नहीं है, ये बता रहा है कि जो एरिया है और पेरीमीटर है वो इक्वल है, तो 2 पाई आर इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और इसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आर आएगा, आर आर इसका 2 आएगा, रेडियस इसका 2 आएगा। आगे चलते हैं, राइट द इम्पेरिकल रिलेशनशिप अमोंग मीन मीडियन एंड मोड, मीन मीडियन और मोड के बीच इम्पेरिकल रिलेशनशिप होता है मीन माइनस मोड इज इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट में मीन माइनस मीडियन। और 12th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट BC इंटरनली इन रेशियो 3:4 वी ड्रा अ रे BX सच दैट CBX इज एन acute angle, what will be the minimum number of points that located the equal distance on ray BX। ये तो आपका वो करना है, ये आपको इस तरह का करके और इक्वली डिवाइड करके वो वाला काम करना है, ये कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13th है, फॉर व्हाट वैल्यू P डज द पेयर ऑफ इक्वेशन, यूनिक सॉल्यूशन के लिए ऑफ इक्वेशन 4x प्लस py प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0 एंड 2x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या है, a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपान b2। तो ऐसी वैल्यू p की, जो p की वैल्यू निकलेगी वो नहीं रहेगा, मतलब वो आंसर यहाँ पे, वो जो आंसर निकला है वो अगर यहाँ पे ना रहे और सब रहे तो इसका यूनिक सोल्यूशन आएगा। 13th का हो गया। 14th है, ए बैग कंटेंट 3 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल, ए बॉल इज ड्रॉन इन रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इन इज रेड। तो टोटल बॉल कितनी हो गई 8 और रेड बॉल कितनी होगी 3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/8। और 15th क्वेश्चन है, टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाइंड टू बी 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो आपको बताना है एक टावर जो है ग्राउंड पे इस तरह गिरा हुआ है और ये 15 मीटर है, 15 मीटर है, और ये जो है ये 60 डिग्री, ये 15 मीटर है, ये 60 डिग्री है। तो आपको इस हाइट का बताना है, तो हाइट आप देख लीजिए, हाइट अपन बेस किस कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला में होता है, तो 10 में होता है, 10 के 10 इज इक्वल्स टू 1060 इज इक्वल्स टू हो जाएगा, 1060 इज इक्वल्स टू हो जाएगा AB अपान BC, मतलब जो आप ट्रायंगल का नाम रखेंगे ऐसे ABC, तो AB अपान BC, उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा 10। उसके बाद आता है 16th, तो 16th है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट E इज, तो इसका वैल्यू होगा 1, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ E हो गया PE हो गया, और इसका हो जाएगा 1 माइनस P नॉट E, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेक्शन सेकंड में, ये सब आपका माइंड का क्वेश्चन है, तो ये आप खुद करिएगा, माइंड रिलेटेड क्वेश्चन मतलब ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है। फिर आते हैं हम, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 minus 3 and 8 5 in the ratio 3:1 इंटरनली। इसको हम सेक्टर फार्मूला के द्वारा लगाएंगे। सेक्टर फार्मूला क्या होता है, M1x2 प्लस M2x1 अपान M1 प्लस M2, इस फार्मूला से, और y के रिस्पेक्ट में y2 और y1 यहाँ पे हो जाएगा, इस रिस्पेक्ट में आप निकाल लेंगे उसकी, दोनों के फैक्ट में x और y आंसर आ जाएगा। फिर है क्वेश्चन, फाइंड द रिलेशन में x एंड y सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7 1 एंड 3 5। तो पहले पॉइंट को हम मान लेते हैं, पहले पॉइंट को हम मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C। तो क्या हो जाएगा, पॉइंट A जो है B से भी इक्वी डिस्टेंस पे है, यहाँ पे मान लो A है, तो A B से भी इक्वी डिस्टेंस पे है और C से भी इक्वी डिस्टेंस पे है। तो इसको क्या करेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी हो जाएगा, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी हो जाएगा। उसके बाद इसको डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला क्या है पढ़े होंगे, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, ए बी का पहले डिस्टेंस निकाल लेंगे,
ए बी का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके हिसाब से ए बी निकाल लेंगे, फिर ए सी निकाल लेंगे, और उसके बाद क्वेश्चन में दिया गया है कि दोनों सिमिलर हैं तो ए बी इज इक्वल्स टू ए सी रख के इसका आंसर ले लेते। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 22 में क्या दिया हुआ है कि इन दिस फिगर एल एम इज पैरेलल टू सी बी एंड एल एन इज पैरेलल टू सी डी, प्रूव दैट ए एम अपन एम बी इज इक्वल्स टू ए एन अपन एन डी। ये आसान क्वेश्चन है। ए पहले आप इस ट्रायंगल में देखेंगे, फिर आप इस ट्रायंगल में देखेंगे, और इन दोनों के ट्रायंगल में देख के उसके बाद ये इसके पैरेलल प्रूफ हो जाएगा, ये इसके एम एम एल इज पैरेलल टू बी सी हो जाएगा, एल एन इज पैरेलल टू सी डी हो जाएगा, देन ए एम इज इक्वल्स टू एम बी हो जाएगा, एंड ए एन अपन एन डी हो जाएगा। तो इसकी वजह से ये निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23। ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ड्रॉन टू circumscribe a circle, prove that AB is equals to CD is equals to AB plus CD is equals to AD plus BC। तो 23 क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है आपको? पहले ये प्रूव करना है, ये आप जानते होंगे कि टेंजेंट से जो भी ये लगता है टेंजेंट वो इक्वल होता है, तो इक्वल होता है तो क्या हो जाएगा? AP इज इक्वल्स टू AS, SD इज इक्वल्स टू DR, CQ इज इक्वल्स टू QRC, QB इज इक्वल्स टू PB। तो ये सब इक्वल हो जाएंगे। चारों जितनी चार इक्वेशंस आएंगी, चारों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो ए बी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी आ जाएगा। 24th क्वेश्चन है, ड्रा लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.8 सेंटीमीटर डिवाइड इनटू रेशियो 5। ये तो वो कंपास से करने के लिए 7.8 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेंगे, और उसके बाद इसको कंपास से एक ही में काट लेंगे और 5:8 से जोड़ देंगे, तो ये आपका वो बन जाएगा। और 24th क्वेश्चन तक हो गया। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसकी वजह से आज यहीं तक करता हूँ, और 25 से 36 तक पार्ट सेकेंड में हो जाएगा। और थैंक्स फॉर वाचिंग, और मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको जल्दी वीडियो ये क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व करके दिखाता हूँ।